अब स्पेस और टाइम के बारे में उसका नज़रिया क्या था, तो वो कहता है कि as matter should occupy space, therefore space is also eternal as a coexistent। वो कहता है कि भाई मैटर तो इटर्नल है, लेकिन अगर मैटर इटर्नल है तो स्पेस भी इटर्नल है, क्योंकि मैटर ठोस चीज़ है, वो कहीं ना कहीं तो मौजूद होगी, और किसी चीज़ की मौजूदगी के लिए स्पेस का होना लाजमी है, इसलिए स्पेस भी इटर्नल है। एक और बात उसके साथ कि स्पेस इज़ इन्फिनिट, स्पेस इन्फिनिट है या इनफाइनाइट है, और जो भी इनफाइनाइट है वो इटर्नल है, इसलिए स्पेस भी इटर्नल है। He says that vacuum is inside space. It cannot exist independently, and consequently it is inside matter. It has the power of attracting bodies, and it is why a sealed bottle submerged in water with the opening downwards does not sink. He distinguishes between vacuum and space. तो उसने ये एक डिस्टिंक्शन भी की। इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक उस टाइम का एक साइंटिफिक नज़रिया था कि वो बॉटल को आप पानी में सबमर्ज करते हैं तो वो जो है वो डूबता नहीं है, तो उसके डूबने की वजह अर्राजी ने अपने मुताबिक ये दी। Therefore, it is wrong to translate space as space is either absolute or universal, partial or relative, while a spatialized thing cannot exist without space, so space may exist without spatialized thing. Finally, to natural philosophers like Ar-Razi, man is moral and cannot be resurrected or resuscitated. तो ये उसका बदकिस्मती से एक और अकीदा था, या उसका एक और बिलीफ था कि अर्राजी कहता था कि इंसानों को दोबारा यानी वापस नहीं लेकर लिया जाएगा, क्योंकि ही वॉज अ नेचुरलिस्ट फिलोसफर, और वो इन चीज़ों को नहीं मानता था। Therefore, he refused to believe in the resurrection and the last day। तो इंसानों को दोबारा जिंदा करना और क़यामत उसके बिलीफ्स में से नहीं। Ar-Razi had a liking for the views of the dualists insofar as polytheism is concerned। तो अब काजी इब्न सईद अल-अंदलुसी के बारे में फरमाते हैं कि जो अर्राजी है उन्हें डुअलिस्ट का नज़रिया वो बहुत पसंद था। In the matter of disbelief in prophecy, he had a leaning towards the Brahmins। और जो नबूवत है उसके इनकार में वो ब्राह्मण्स की तरफ झुकता था, क्योंकि द वेदास, ठीक है, उसने पढ़ी थी, यानी उस वेदास का अकीदा उसके पास था, बेसिक उसके क्लोज था। एंड एज द रिगार्ड्स as regards the transmigration of souls, he sided with the Sabians of Harran। और transmigration of souls के बारे में वो जो सेबियंस ऑफ हर्रान थे उनकी साइड। तो अगर मैं इसे समराइज़ करूँ, बेसिकली इमाम अल-अंदलुसी कहते हैं कि अर्राजी के अकायद वो मुख्तलिफ लोगों से उसने लिए थे। अगर डुअलिज़म की बात की जाए तो ये नज़रिया जो है वो उनका पॉलीथीइस्ट से था। अगर नबूवत की बात की जाए तो नबूवत का आइडिया उन्होंने ब्राह्मण से लिया था जो कि हिंदू हैं। और अगर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स की बात की जाए तो ये आइडिया उन्होंने सेबियंस ऑफ हर्रान से लिया था। ठीक है, उसके अकीदे में बहुत सारी मिक्सचर वाली चीज़ें थी।